हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद एथिक्स, थर्ड लेक्चर। इमोशनल इंटेलिजेंस पे आज का लेक्चर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन नॉट neglect it. Why? Because this topic helps you to perform your duty better. Emotional intelligence is now higher in demand than the IQ. इंटेलिजेंट क्वेश्चन से ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन अब इम्पॉर्टेंट हो गया है। एंड दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू स्टडी इट टुडे। इसीलिए हम आज इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग रेडी हो? ऑल्सो बिफोर वी मूव अहेड, शक्तिमान पे एक बहुत अच्छा फीचर मैंने ऐड किया है। आई हैव एडेड अ वेरी वंडरफुल फीचर ऑन शक्तिमान जस्ट रिसेंटली, दैट इज प्रोवाइडिंग यू विद केस स्टडीज ऑन एथिक्स. So I asked Shaktiman, give me ethics case studies to practice. Shaktiman gave me 5 case studies and Shaktiman started with very basics. शक्तिमान एक तरीके से फाइन ट्यूनिंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर काम करता है. रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज शक्तिमान विल अंडरस्टैंड योर perspective ki if you are a beginner or if you have given this exam 2-3 times, according to your level of knowledge and understanding, Shaktiman is going to train you. So for example, I registered as a beginner, so Shaktiman gave me very easy 5 case studies, but they were mind stimulating. For example, first ethics case study that Shaktiman gave me was government official is offered a bribe by a private company. Why? To approve a project that does not meet environmental regulations. What should the official do? I will not write no, that official should not take bribe and that's it. No, I have to explain why taking bribe is morally incorrect. What are the consequences if I approve this particular project which is not meeting the environmental protection? How it is going to harm the environment and us as citizens. ठीक है, तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं. देन आफ्टर राइटिंग द आंसर आई विल अपलोड हियर ऑन शक्तिमान. सो शक्तिमान विल एनालाइज माय आंसर ऑल्सो. शक्तिमान बेसिकली आपके साथ 1-on-1 कम्युनिकेट कर रहा है. आपको क्वेश्चन देता है, आप आंसर करके अपलोड करो, फिर आपके आंसर को करेक्ट करेगा, करेक्ट आंसर देगा. तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, वाई वुड देयर बी अ रिक्वायरमेंट टू गो एनीवेयर वेयर आई कैन स्टडी जस्ट विद माई ट्यूटर, राइट, घर पर ही. So if you really want to check out Shaktiman, you can do that by going on to the link that I have provided below. ठीक है, apply the coupon code ARPITA04, ये coupon code apply कीजिएगा and just by paying 1000 rupees 2 months के लिए आप access कर सकते हैं शक्तिमान को. जितना पढ़ना है, जितने question पूछने हैं, जितने answers evaluate कराने हैं, everything you can do with Shaktiman. Talk to Shaktiman just like you're talking to me or your friend. Okay, तो इसीलिए I've given you the link, and if you're not satisfied with Shaktiman after 1 week of usage, then you will be given your refund. ठीक है, आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा. ट्राई शक्तिमान. ठीक है, आपको 1 मंथ का एक्सेस फ्री में मिल रहा है शक्तिमान पर, तो एक बार ट्राई करके देखो. और ऐसा नहीं है बच्चों ने ट्राई नहीं किया. हिंदू न्यूज़पेपर समरी मंडे से आने वाली है शक्तिमान पर. ठीक है, सो स्टूडेंट्स हैव ट्राइड, स्टूडेंट्स हैव गिवन अस द फीडबैक एंड देयर इज अ सेपरेट टेलीग्राम बैच. वंस यू इनरोल ऑन शक्तिमान ना, you will be redirected to that batch where I am teaching, Vimal sir is taking classes, I am taking classes. मंडे से मैं ऐसे वगैरह की क्लासेस शुरू करने वाली हूँ. तो UPSC 2024 की होलिस्टिक प्रिपरेशन आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद. ठीक है, मी एंड विमल सर, एंड देर इज़ एन IAS ऑफिसर ऑल्सो दैट वी आर ब्रिंगिंग ऑन बोर्ड, जो आपको पढ़ाने वाली हैं. ठीक है, तो इसलिए जल्दी से आ जाओ, साथ में 2024 की तैयारी करते हैं. ऑल राइट, एंड ऑल्सो हियर इज़ अ लिटिल समथिंग फॉर यू. You can see for your own self. Now you can evaluate your mains handwritten answers. आप अपने हैंड रिटन आंसर्स को इवेल्युएट करा सकते हो बढ़िया तरीके से शक्तिमान के साथ. फीडबैक हमारे द्वारा दिया जाएगा. वी आर गोइंग टू ऑन शक्तिमान गिव यू द फीडबैक, डोंट वरी. एंड ऑल्सो योर स्कोर्स. किसी भी सब्जेक्ट पे MCQs मंडे से मिलने शुरू हो जाएंगे. विल यू आस्क MCQs ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? यस, यू विल आस्क. यू विल गेट द MCQs प्रैक्टिस. प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगी. डेली आप जो पढ़ रहे हो शक्तिमान रिकॉर्ड कर रहा है. आपने पूरे हफ्ते कितना पढ़ा, कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, कितना, कौन सा वीकनेस है, कौन सा आपका स्ट्रेंथ एरिया है, सब कुछ शक्तिमान पर है. टारगेट सेट कर पाओगे मंडे से. भाई 7 बजे पढ़ूंगा, इस डेट को पढ़ूंगा, इतने घंटे के लिए पढ़ूंगा. शक्तिमान विल पोक यू कि हैव यू कंप्लीटेड योर टारगेट और नॉट. अकाउंटेबिलिटी है. सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो. आज मैं हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक एज पढ़ूंगा. ठीक है, सो यू विल गेट रिमाइंडर्स फ्रॉम शक्तिमान. कस्टमाइज्ड कैलेंडर अपना बना सकते हो आप कि भाई मेरी इतने से इतने बजे ये क्लास है. राइट, सो शक्तिमान बेसिकली इज प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर एट योर स्टडी प्लेस. आपके घर पर ही सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है शक्तिमान.
ठीक है, तो एक बार ट्राई करना। लेट्स बिगिन, एथिक्स की क्लास शुरू करते हैं। अब ये क्लास नंबर 3 है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे मॉडिफाई कर दूंगी। दिस इज क्लास नंबर 3। वी आर स्टार्टिंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस। हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं आज? इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशंस प्ले अ मेजर पार्ट इन आवर लाइफ। इस पूरे प्रेपरेशन में ना इमोशंस का ही खेल है। दिस एंटायर यूपीएससी का प्रेपरेशन इज अ प्ले ऑफ मेयर इमोशंस। You might feel angry, you might feel anxious, you might feel confused, you might feel upset, demotivated, distracted. All of these are just emotions. क्या है? ये सब emotions हैं, but they actually run our life. 99% people, they are not aware कि their emotions are running their their emotions are handling their life. 99% लोगों को ये पता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके इमोशंस उनकी गाड़ी को चला रहे हैं। इवन आई एम इंक्लूडेड इन दैट। इमोशंस की वजह से ही तो हम रिएक्ट करते हैं। इमोशंस ही नहीं होंगे तो हम रिएक्टिव क्यों होंगे? समझ रहे हो मेरी बात? इवन इफ यू आर नॉट रिएक्टिंग बट यू आर ग्लूमी, दैट इज ऑल्सो एन इमोशन। वो भी तो एक इमोशन ही हुआ। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं इमोशंस की, ऑल्सो अनदर अनाउंसमेंट, आई विल गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. So you can answer the question on a plain A4 size sheet of paper and ask Shaktiman to evaluate it within 30 seconds. So Shaktiman के through basically I will be evaluating your answers. ठीक है, कोई भी डाउट है, टेलीग्राम ग्रुप शक्तिमान के स्टूडेंट्स के लिए अलग से बनाया गया है, आप वहाँ पर डाउट्स डाल सकते हैं, मैं सॉल्व करूँगी, विमल सर सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इंटेलिजेंस? क्या होता है इंटेलिजेंस? समझ होती है, ठीक है, जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, अच्छी समझ। इंटेलिजेंस मीन्स यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू बी अवेयर टू मेक अ डिफरेंशिएशन बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सही क्या है, गलत क्या है, आप डिफरेंस कर सकते हो अच्छी तरीके से। व्हाट इज मॉरली करेक्ट, व्हाट इज मॉरली नॉट करेक्ट। इफ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दैट, यू आर इंटेलिजेंट, है ना? पॉइंट क्लियर हो गया? इफ यू आर एनालिटिकल, you analyze things, you just don't jump into things, you analyze things, the good, the bad, the pros, the cons. That is intelligence. And what is emotional intelligence? When you are intelligent enough to manage your own emotions. जब आप खुद के इमोशंस को मैनेज करने के सक्षम हो जाओ, वो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है आपका. When you are able to identify your emotion, whether you are angry or you are irritated or jealous or whatever is triggering you, if you can identify that, that is known as emotional intelligence. That ability is known as emotional intelligence. Point clear हो गया? Basic layman's की term में आपको पता होना चाहिए emotional intelligence क्या है. Now this term was coined in 1990 by two researchers, Peter Salovey and John Mayer. John Mayer ने और Peter Salovey ने इस term को coin up किया था कि yes there is intelligence we all know, but there is also an emotional intelligence. ठीक है? But this term became famous because of a book. India world की first best seller थी by Daniel Goleman, and he wrote a book on emotional intelligence, why it can matter more than IQ. And from there 1996 से emotional intelligence became more important than intelligent quotient. समझ गए मेरी बात? तो emotional intelligence अब intelligence quotient से भी ऊपर हो गया है. What is emotional intelligence? I've explained. But what is emotional quotient? It is basically a measure. आपके emotional intelligence को measure करने के लिए EQ use होता है, ठीक है? For example, kilograms, liters, ये measurement है ना. Similarly, emotional quotient is also a measure. To measure your emotional intelligence through a standardized test. आप कितने अवेयर हो अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को लेकर, इन विद रिस्पेक्ट टू अदर पीपल, विद रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ, उसको मेजर किया जाता है. जो बनकर जो नंबर आता है निकल के, वो इमोशनल क्वोशंट होता है. नाउ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बाय सेइंग कि अरे आई अंडरस्टैंड अदर पीपल्स इमोशंस, दैट मीन्स आई एम इमोशनली इंटेलिजेंट. नो, इमोशनली इंटेलिजेंट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ योर ओन रूट इमोशंस. फॉर एग्जाम्पल, you are talking to someone and that someone is telling you कि my salary has been increased, I have got this wonderful job in a company, this and that, and तुम उस वक्त तो you are very happy, you are listening to that person, you are congratulating. When you reach your own house, very gradually you start getting irritated at everything, at your boss, at your children, at your wife. That awareness, if you get that awareness कि I am becoming irritated because subconsciously I am jealous of my friend who is working in a very good company, reputed company.
right? When you are aware ki why this irritation is coming, from where this irritation is coming up, because I am jealous, the hidden emotion is jealousy. This is reaction. irritation तो reaction है, jealousy है मुझे उस दोस्त से, भले ही मैंने ऊपर से दिखाया मैं बहुत खुश हूँ, कहीं ना कहीं डीप विद इन आई एम नॉट हैप्पी विद माई जॉब, आई एम नॉट हैप्पी वेयर आई एम इन लाइफ. दैट इज वाई आई एम जेलस, and that jealousy is triggering irritation in me. When you are aware of this pattern of your own emotions, that means you are emotionally intelligent. ठीक है, जब आप अपने अंदर के रूट कॉज ऑफ इमोशन से अवेयर हो कि भाई ये जो मैं रिएक्शन दे रहा हूं ये इसलिए क्योंकि मेरे अंदर ये भावना है, जब आप इसको एडमिट कर लेते हो, बिकॉज 99% पीपल फेल टू एडमिट इट. I am getting pissed off or irritated with my sister or with my partner because deep down I have some kind of insecurity जो मैं admit नहीं करना चाहती लोगों के सामने. If I'm aware of this, I am emotionally intelligent. But just being aware is not enough. You have to work on it. That is why you will be called intelligent ना. जब काम करने लगोगे उस प्रॉब्लम पर तभी तो इंटेलिजेंट कहलाओगे. समझ गए बात? आई होप a clear basic understanding of emotional intelligence is now fixed in your mind. समझ आ गया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. Let's study about Daniel Goleman. Daniel Goleman, the famous author, he is also invited to World Economic Forum, researcher on emotional intelligence. So basically he said emotional intelligence is important to understand our own self. देखो, if you are not aware of your own self, you are going to ruin someone else's life. Trust me. जब आप खुद को लेकर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है ना, आप दूसरों की लाइफ खराब करोगे. बिकॉज देन यू विल नॉट नो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ, व्हाट अदर्स शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम मी. कंफ्यूज्ड रहोगे. देन यू विल बी रन बाय इंस्टाग्राम्स एंड ट्विटर्स. ये बात फैक्ट है. अगर आप खुद को नहीं समझते, कोई और आपको समझ जाएगा और आपको नचाएगा. और अगर आप खुद को समझ जाओ तो फिर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, है ना. बिकॉज देन यू विल नो वॉट इज बेस्ट फॉर यू, देन यू विल नो वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, वेयर यू वॉन्ट टू बी, किसके साथ रहना है, क्या रहना है, सब पता होगा क्योंकि खुद को समझ गए होगे. जब तक खुद को नहीं समझते हम दूसरों के इमोशन से रन करते हैं, है ना. सो इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर you to understand that, it is important first you understand your own self, what kind of personality you are, what are the things or circumstances or situations that triggers you, है ना. Now how to be aware of your own self. अपने आप को कैसे समझते हैं? By having self awareness. Self awareness के साथ, self awareness basically it is a skill. What is the skill all about? Skill of being aware. Skill of being aware of understanding one's own emotions, not other person's emotions. पहले खुद के इमोशन को समझो. क्यों गुस्सा हो रहे हो? Why are you getting angry? Why are you getting upset? Why are you getting pissed off? Why are you getting irritated? Understand your own emotions when they occur and as they evolve. जैसे जैसे emotions आ रहे हैं आपके अंदर और धीरे धीरे evolve हो रहे हैं. For example, you need someone to love you back. Understand why do you need someone else to love you back? Love is not transactional. Why are you entering into a transactional thing? Because maybe you don't love yourself enough. That is why you want the other person to love you. है ना. हम इसको एडमिट नहीं करते क्योंकि हमको चाहिए कि हम परफेक्ट हो, सामने वाला ही गलत हो. ऑलवेज रिमेंबर, लव इज नॉट ट्रांजैक्शनल. यू गिव लव, यू डोंट टेक लव. लव इज गिवन टू यू, है ना. एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू लव यू, द पर्सन इज नॉट लविंग यू एंड यू आर गेटिंग इरिटेटेड, पिस्ड ऑफ, यू आर एंग्री एट एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यू थिंक एवरी पर्सन इज बैड. नो, दैट इज रॉन्ग. दैट मीन्स यू डोंट लव योर सेल्फ इनफ. दैट इज वाई यू आर एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू लव यू. जब ये एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी, समझ आ जाएगा खुद को प्यार करना है. बट द बिगर प्रॉब्लम इज यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ. यू डोंट नो हाउ टू लव योर ओन सेल्फ. आपको पता ही नहीं है खुद को कैसे प्यार करना है. बाय वैलिडेटिंग योर ओन सेल्फ, नॉट सीकिंग वैलिडेशन आउटसाइड. दूसरों से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो हम क्या करें भाई? आपने अपने लिए किया ना, है ना. तो वैलिडेशन बाहर क्यों ले रहे हो? अपने आप को समझाओ. अफर्मेशंस, आई हैव वॉकड सो मेनी माइल्स and I have been through so many challenges. I have cried so many nights, but I am alive today and I am doing my best. So I appreciate myself. And even if someone else is not appreciating me, or even if someone else is not valuing me, even if someone else is not understanding what my worth is, that's their problem. That's their loss, है ना.
but I am not going to get stuck on this particular version of myself. No, I will evolve every day. मैं इसी वर्जन पे थोड़ी टिका रहूँगा, मैं हर दिन इवॉल्व होऊंगा, बेटर के लिए इवॉल्व होऊंगा. दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ रेगुलेशन, what is it? It is about, write it down, controlling one's emotions. Controlling one's emotions. That is, instead of reacting quickly, you have to take a step back. Think before reacting or responding. Someone else is pointing fingers at you, fighting with you, pointing out flaws in you. You don't jump onto the fight, right? You don't jump onto, scream at the other person. No. Take a step back. Just, sit like this or stand like this and ask your own self, whatever this person is saying, is it even true? If it is not true, then should I be angry? Think this in your head. And if it's true, if the what other person is accusing me of is it's true, then I need to work on myself, right? अगर सामने वाला तुम पर गुस्सा कर रहा है, चढ़ रहा है, तुम में गलतियां निकाल रहा है, तुमको परेशान कर रहा है, तो दो अपने आप से पीछे, ये नहीं कि लड़ने पहुंच जाएंगे, नहीं. टेक अ स्टेप बैक. रिएक्ट करने से पहले रोको खुद को, दिमाग में पूछो. देयर आर टू ऑप्शंस. वन इज द अदर पर्सन इज राइट, अदर ऑप्शन इज द अदर पर्सन इज रॉन्ग. इफ द अदर पर्सन इज राइट, दैट मीन्स आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू मेक माई सेल्फ बेटर. इफ द अदर पर्सन इज रॉन्ग, दैट मीन्स आई डोंट हैव टू justify everything that I do. If the other person is wrong and he is using wrong means to jump on you or trigger you emotionally, then you have to take a step back and say कि God bless you and move on your own path. ठीक है, उसको भगवान ही बचाए, आप निकलो वहाँ से. That is self regulation. Think before you respond. Internal motivation, it includes, write it down, one's personal drive to improve and achieve, commitment to one's goals. That is internal motivation. When you are not getting motivated by external factors, YouTube shorts, Instagram reels, when you are not motivated by all these external stuff which is not even true, right? Your personal, there is a personal fire in you that's making you want to improve yourself, achieve your goals, right? वो internally आता है. When you have a passion bigger than your own self, when you have a motive bigger than your own menial self, that is internal motivation. जब आप खुद के narrow mindedness से बाहर निकल के एक broad vision अपने दिमाग में रखते हो ना, उससे internal motivation बनता है. जब आपका विजन ये है पैसा कमाना है, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, मोटिवेट नहीं रह पाओगे. और अगर विजन ये है किसी एक, ये जो करोड़ों की जनता है ना, किसी एक की लाइफ बेटर करनी है, तो इंटरनली मोटिवेट रहोगे. एम्पथी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. एम्पथी, व्हाट इज एम्पथी? राइट इट डाउन. अवेयरनेस ऑफ द नीड्स एंड फीलिंग्स of others. After you are self-aware, after you can regulate yourself, after you are internally motivated, you need to jump on to the next aspect which is known as empathy. Now you know your own reactions, your own emotions, you are in control of them, you are evolving, you are internally motivated. Now you have to look at other people's feelings as well. You cannot do everything by hurting other people's feelings. ऐसा नहीं है कि मैं तो जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा, सामने वाला भाड़ में जाए. No. Empathy is required if you want to work as a civil servant, and not just a civil servant, in every profession empathy is required, है ना? When you are aware of other person's needs as well, तभी एक relationship fruitful होता है, तभी घर में शांति बनी रहती है जब empathy होती है, जब आप सामने वाले की needs को भी समझते हो, है ना? Then we have social skills. It means applying empathy and self awareness. Empathy को और self awareness को apply करना है in the society. That is social skills. उसको हम social skills बोलते हैं. Social skills, now students they message me, ma'am, what are how to build social skills, how to be good, you can say public speaker, this and that. These are the steps through which you can become a good public speaker. First, be aware of your own self. Regulate your emotions. ठीक है? Because even when you are going into the public, people will criticize you. At that moment, you have to hold yourself back. Be in regulation of your control of your own emotions. इंटरनली मोटिवेटेड रहो. क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक क्रिटिसिज्म आया मैं काम ही नहीं कर रहा, नहीं. आई गेट सो मेनी क्रिटिसिजम्स ऑन यूट्यूब. दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम मेकिंग और अपलोडिंग लेक्चर्स फॉर यू.
है ना, बिकॉज देर इज इंटरनल मोटिवेशन, आई नीड टू चेंज दैट वन पर्सनस लाइफ। इतने हजार लोगों में से कोई एक बच्चा तो सीरियसली पढ़ रहा होगा। एंड एम्पैथी, इवन इफ द पर्सन इज क्रिटिसाइजिंग मी, आई शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम। अगर सामने वाला क्रिटिसाइज करने में ही, नेगेटिव क्रिटिसिज्म में लगा हुआ है, इसका मतलब वो खुश नहीं है अंदर से, तो उस इंसान को ब्लेस करो और आगे बढ़ो। दिस इज हाउ यू डिवेलप योर सोशल स्किल्स। सो इमोशनल इंटेलिजेंस विल हेल्प यू टू स्टडी सेल्फ बिहेवियर and also in day-to-day administration by studying other person's behavior. Okay? और वैसे भी डैनियल गोलमैन बोलते हैं 80% आपकी लाइफ में सक्सेस इमोशनल क्वोशेंट से ही आती है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट से नहीं। ओके एक बार इनका ना पॉडकास्ट वगैरह देखना, डैनियल गोलमैन के इंटरव्यूज वगैरह देखना, यू विल बी एनरिच्ड बाय हिज इंटरव्यूज एंड ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ देम फॉर योर आंसर्स। ओके, नाउ व्हाट इज इंटेलिजेंस? आई टोल्ड you, intelligence is when you have the ability to quickly apply knowledge and skills, when you can understand the world, the resourcefulness, and if there is any challenge that the world is facing, you have these quick solution. That is intelligence. So intelligence basically means when you can understand complex ideas, when you can find solutions and apply it very effectively, when you can learn from your past mistakes and experiences, when you can rationally discuss a topic, जब आप rationally किसी भी topic को discuss कर पाते हो rationally using logics and reasons, that is intelligence. ठीक है, उसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। एंड इमोशन भी हमने पढ़ लिया। व्हाट एग्जैक्टली इज इमोशन? इमोशन बेसिकली इज फीलिंग्स, मूड, जॉय, एंजाइटी, सॉरो, होप, फेथ, एंगर, जेलसी, एक्साइटमेंट, लव, ऑल ऑफ दिस इज इमोशंस, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? इमोशनल इंटेलिजेंस का यूसेज भी हमने पढ़ लिया। नाउ बिफोर गिविंग यू द होमवर्क क्वेश्चन, हियर इज अ लिटिल अबाउट शक्तिमान। शक्तिमान मंडे से एक बहुत बढ़िया बैच स्टार्ट कर रहा है। यूपीएससी सीएसई 2024 की हम कंप्लीट प्रिपरेशन यूजिंग शक्तिमान करवा रहे हैं, मी एंड विमल सर। एंड देर इज़ वन IAS ऑफिसर ऑल्सो इज गोइंग टू कम ऑन बोर्ड विद अस। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग विद फोकस, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, यूपीएससी 2024 की तैयारी करनी है, फटाफट से आप आज ही इनरोल कर लो। बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है। There will be a Telegram group where I am personally going to take your doubts. Bimal sir is going to take your doubts. Audio, video, lecture, classes, everything will be available. Don't worry. ठीक है, तो क्लासेस भी होंगी आपकी, इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। क्लासेस, वीडियो, लेक्चर्स, everything would be there. Using Shaktiman, everything is possible now. And you can use my code ARPITA04. The link is given below. After applying it, आपको directly डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा 50% का। ठीक है, देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव गिवन अस वंडरफुल फीडबैक्स। तो एक बार यूज़ ज़रूर करना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट दिया है, ठीक है, लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। आना फटाफट से, मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है, फटाफट से आ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे आप, एक बार आप इनरोल करते हो ताकि हम आपको एक टाइम टेबल, स्केड्यूल सब प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो फटाफट से आ जाओ। On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class. Thank you so much. Thank you.